Hello guys, welcome back to my channel Focus Institute. In this channel, we discuss an important topic of biology as well as English, okay, which is going to help you in all type of competitive exams as well as foundation exams, board exams, including class 11th and class 9th. Okay, so guys, हमारा जो previous lecture हुआ था biology का, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे थायराइड ग्लैंड. ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक, और किस हार्मोन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है, हाइपर सिक्रेशन से कौन सा डिजीज़ होता है, हाइपो सिक्रेशन से कौन सा डिजीज़ होता है. ठीक, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्लैंड में क्या होता है, दो लोब्स होते हैं और दो लोब्स एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, है ना. अब हमें देखना है आज के लेक्चर में पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक है, ये कहाँ पर होता है. पहली चीज़, थायराइड ग्लैंड क्या होता है, हमने उस दिन डिस्कस किया था, बटरफ्लाई शेप होता है. बटरफ्लाई जब पीछे की तरफ, ये ऐसा बटरफ्लाई होता है जो पीछे की तरफ को ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, पीछे की तरफ से ऐसे मुड़ा हुआ रहता है. ठीक है, तो ये देखिए, ये उसका बैक व्यू है, थायराइड ग्लैंड का ये बैक व्यू है. तो थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ जो मुड़ा हुआ पार्ट होता है बटरफ्लाई का, तो वहाँ पे हर एक लोब में दो दो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं. ठीक है, दो दो क्या होते हैं, टू ग्लैंड्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड ऑन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है, ऐसा होता है ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड. ठीक, अब देखो क्या हमें पढ़ना है. सबसे पहले हम देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट पैराथ हार्मोन. पहली चीज़, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, पैरा जैसे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वैसे पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, पैराथ हार्मोन. ठीक, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पैराथायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन और थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन मतलब टीसीटी और पीसीटी. ठीक है, वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है दोनों ये. मतलब पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल अपोजिट काम करता है. जैसे पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का दुश्मन हो, इस टाइप का होता है इसमें सिचुएशन कि जो तो थायराइड ग्लैंड काम करता है उसका बिल्कुल अपोजिट काम कौन करता है, पैराथायराइड ग्लैंड करता है. ठीक, अब देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेट पैराथ हार्मोन पीटीएच. ये क्या सिक्रेट करता है, पैराथ हार्मोन पीटीएच या फिर पैराथायराइड हार्मोन, ये भी कह सकते हो आप. और याद रखो, इसको और एक नाम क्या दिया जाता है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन. पैराथ हार्मोन को कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन, क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम था फिलिप कॉलिप, है ना, तो इसलिए अपने नाम से उसने नाम क्या रख दिया, कॉलिप्स हार्मोन. ठीक, इट इज़ फाउंड और लोकेटेड ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड. जो मैंने आपको अभी कहा कि ये कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में दो दो ग्लैंड होती है एक एक लोब में, जो क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है. ठीक, देखो, टू ग्लैंड्स ऑफ पीटीजी आर फाउंड ऑन ईच लोब्स ऑफ टीजी. मतलब दो ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है, हर एक लोब, थायराइड ग्लैंड के एक एक लोब में दो दो पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है. मतलब ये चार होती है. ठीक, दो पेयर्स में होती है. अब देखो, पैराथायराइड हार्मोन इज प्रोटीनेशियस नेचर. अब जो नीट प्रिपेयरर्स है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी सारे की नोट्स आपके लिए आ रहे हैं कि पैराथायराइड हार्मोन क्या है. पहली चीज़ तो प्रोटीनेशियस नेचर है, लेकिन पूछते ये हैं कि इसका नेचर, तो पहली चीज़ प्रोटीनेशियस, दूसरा ये पेप्टाइड हार्मोन होता है. पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड आप कह लो, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन क्या है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है और ये क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है. इसको याद कर लेना, पैराथायराइड हार्मोन किस टाइप का हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, और नेचर इसका कैसा है, प्रोटीनेशियस नेचर का है. फिर पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन मतलब इससे निकला हुआ, पैराथायराइड ग्लैंड से निकला हुआ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एंड फॉस्फेट रेगुलेशन इन बॉडी. बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए ये हेल्पफुल होता है. ठीक है, ताकि बॉडी के अंदर एक होम्योस्टेसिस बना रहे. होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस कुछ नहीं होता है, बॉडी के अंदर हर चीज़ का बैलेंस रहना, उसको बोलते हैं क्या, होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम अलोंग विद टीसीटी एंड D3. ठीक है, तो देखिए, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो ये मैनेजमेंट है, कैल्शियम का जो मैनेजमेंट है, ये और कौन कौन करता है, एक तो टीसीटी करता है, एक हमारे बॉडी में जो विटामिन D3 होगा वो करेगा, साथ में और ये किसका काम है, पैराथायराइड हार्मोन का, कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की होम्योस्टेसिस बना के रखे, मतलब बैलेंस बना के रखे, ना ज़्यादा ना कम. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो एक अगर हमारी तारीफ़ करता है, जैसे मम्मी पापा में से अगर एक हमारी तारीफ़ करेगा तो एक बोलेगा कि नहीं, इतने कम, इतने भी ज़्यादा नहीं आए, नॉर्मल आए. क्यों, ताकि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे. होम्योस्टेसिस मतलब हम ना ज़्यादा उड़े, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाए और ज़्यादा
डिप्रेस्ड भी ना हो जाए, इस वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ऐसा चलता है। ऐसे यहाँ पर क्या है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए 3 काम करते हैं। एक तो हो गया पैराथायराइड हार्मोन, एक हो गया आपके थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ TCT और एक विटामिन D3, ताकि बॉडी का लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक। इट इज़ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन क्यों कहा गया है इसमें, क्योंकि ये कैल्शियम के एक्सेस को कम नहीं करता, जब कैल्शियम की कमी होती है तो उसको बढ़ाता है। ओके। कैल्शियम के एक्सेस को कम करने के लिए तो कौन होता है, कैल्सिटोनिन, जो हमने कल डिस्कस किया था TCT, वो क्या करता है, एक्सेस कैल्शियम को यूरिन से पास आउट करवा देता है ना, एक्सेस कैल्शियम को। लेकिन पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या है कि अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है तो वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन से या नेफ्रॉन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा, ताकि बॉडी के अंदर वो क्या रहे, उसकी उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो ये हाइपर कैल्सियमिक है। हाइपर कैल्सियमिक मतलब बॉडी के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने के लिए काम करता है, ना कि कम करने के लिए। कम करने वाला काम तो थायराइड ग्लैंड करता है, TCT करता है। तो इट इज़ हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन एज इट इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड, है ना, ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है बाय एब्जॉर्बिंग फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके, एंड रीएब्जॉर्ब्स फ्रॉम नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन में एक बार जब चला जाता है यूरिन फिल्ट्रेशन के लिए कोई चीज़, है ना, यूरिन फिल्ट्रेशन की जो आगे की प्रोसेस होती है, उससे अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम कम है तो वहाँ जाकर वो नेफ्रॉन में से उसको क्या कर लेता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल। ठीक। अब देखो, PTH एलिमिनेट्स फॉस्फेट फ्रॉम यूरिन। एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन जो एक्सेस फॉस्फोरस होता है उसको एलिमिनेट करने का काम करता है, किससे, फ्रॉम यूरिन, फ्रॉम यूरिन। अब देखो, ये तो हो गया हमारा क्या, ओवरव्यू। पहली चीज़, पैराथायराइड हार्मोन की एक जो बेसिक जानकारी जो आप सबको होनी चाहिए, क्या सिक्रेट करता है, क्या नहीं करता, कैसे करता है। ठीक। अब देखते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH। कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में एक मॉडरेटली, है ना, सिक्रेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, क्योंकि ज़्यादा सिक्रेट होगा तो कोई डिजीज़ होने वाली है, कम सिक्रेट होगा तो भी डिजीज़ होने वाली है ना। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH। हाइपोसिक्रेशन मतलब कम, कम सिक्रेशन अगर होता है पैराथायराइड हार्मोन का तो उससे बॉडी में कौन सी डिजीज़ होती है ना। तो पहली चीज़ देखो, पैराथायराइड टिटैनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिजीज़ होती है, पैराथायराइड टिटैनी। इसमें क्या होता है, हाइपोकैल्सियमिया भी बोलते हैं इसको। हाइपोकैल्सियमिया मतलब कैल्शियम की कमी से होने वाली डिजीज़, है ना। कैल्शियम लेवल विल रिड्यूस फ्रॉम बॉडी। अब ये कैसे होती है डिजीज़, पहले तो आप ये समझ लो, जब बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा करने लगता है, पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है, इसका काम क्या है, बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा करना, है ना, बढ़ाना उसको, अगर बॉडी में कम है तो एक लेवल ऐसा आएगा कि जब कैल्शियम का लेवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉडी सिग्नल करना शुरू करेगी पैराथायराइड हार्मोन को कि भाई अब बस बंद कर, अब कैल्शियम वैसे भी बहुत ज़्यादा है, अब तुझे अपना काम नहीं करना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, अपना काम रोक देगा। जब ये अपना काम रोक देगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल कम होगा, क्योंकि कोई बढ़ाने वाला तो है नहीं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब कैल्शियम का लेवल इतना कम हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा, तो उससे फिर कौन सी बीमारी होती है, पैराथायराइड टिटैनी, इस टाइप की बीमारी होती है ना, जिसके अंदर कैल्शियम की बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाए इस वजह से। तो उससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल विल रिड्यूस फ्रॉम बॉडी, है ना। एज ए रिजल्ट मसल्स विल बी इरिटेटेड। आपकी जो मसल्स होगी वो इरिटेट हो जाएगी, मतलब उसको बेमतलब के ब्रेन से सिग्नल्स आते रहेंगे, है ना, जिस वजह से क्या होगा, उसको समझ में नहीं आएगा उसे क्या करना है। एंड विल शो कन्वर्शंस, फिर आपकी मसल्स में दौरे पड़ेंगे। दौरे पड़ना मतलब अकड़न हो जाएगी, अचानक से बिल्कुल से अकड़ जाएगा, क्रैम्स आ जाएगा इन मसल्स। मसल्स विल रिमेन इन सस्टेन, सस्टेन मतलब लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। हमारी मसल्स लंबे समय के लिए बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी है तो ऐसी अकड़ी हुई रह जाएगी, है ना, बिल्कुल अकड़ी हुई रह जाएगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉज टिटैनी। तो ये क्या बोलती है, टिटैनी हो जाती है फिर, है ना, मतलब बॉडी हमारी अकड़ जाएगी और लंबे समय तक वो अकड़ी हुई ही रहेगी अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी में तो इसको क्या बोलते हैं, टिटैनी बोलते हैं। तो ये होता है कैल्शियम कम होने से बॉडी में, पैराथायराइड टिटैनी, जिसमें बॉडी में क्या हो गया, हड्डियों में दौरे दौरे पड़ेंगे, मतलब अकड़न आ जाएगी और वो अकड़न बनी रहेगी लंबे समय तक। ठीक। अब नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे, मतलब हाइपर सिक्रेशन ऑफ PTH अभी हमें देखना है। हाइपर मतलब क्या होता है, एक्सेस, ज़्यादा, ज़्यादा अगर सिक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन होता है पैराथायराइड हार्मोन का, PTH का, तो उससे कौन सी डिजीजेस होती है गाइस, है ना। तो देखो, पहला है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, नाम सुना होगा आपने। इन दिस डिजीज द ओस्टियोक्लास्ट सेल्स फीड्स इन एक्सेस इन बोन। देखो, हमारी बोन्स में क्या होती है, ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है, जिसका काम होता है हमारे बोन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, है ना। वो या तो बोन को बहुत ज़्यादा ज़्यादा मोटा, अगर ज़्यादा कैल्शियम लोगे मोटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, है ना। ये बोन्स को क्या करती है, एक्स्ट्रा बोन को फीड करने का काम करती है।
अब क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो जो ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है बोन पे, वो बोन को कच 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 क्या करेगी, खाने लगेगी। हैंस डेंसिटी एंड मास विल डिक्रीज। खाने की वजह से क्या होगा, उसकी जो डेंसिटी होगी, उसकी जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बोन का जो मास होगा, डेंसिटी होती है, वो कम हो जाएगी। एंड एज अ रिजल्ट बोन इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाएगी, क्योंकि उसका मास कम है, उसकी डेंसिटी कम है, तो बोन इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाएगी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि अगर एक स्टोन भी आ जाता है पैरों के नीचे, और अगर आपका थोड़ा सा भी पैर मुड़ जाता है या हाथ मुड़ जाता है जहाँ पे हड्डी है, तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा, है ना। इट कॉजेज हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू विच बोन्स विल फ्रैक्चर क्विकली। हाइपर कैल्सीमिया, ज़्यादा कैल्शियम से क्या होगा, बोन जो होगा वो तुरंत क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। मोस्टली ये किस में दिखे जाता है, या तो एल्डरली पीपल हो, या तो प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेग्नेंट मदर्स जो होती है, उनको ज़्यादातर इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है। किससे, ओस्टियोपेरेसिस से, क्योंकि इस समय में मोस्टली क्या होगा, कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, है ना। अब देखो सेकेंड इज, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ऑस्टेटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ये होता है। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा सिक्रेशन होने की वजह से पैराथायराइड हार्मोन के, जो बोन के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो रिप्लेस होकर के वहाँ पे क्या आ जाएंगे, फाइब्रस टिश्यूज़ आ जाएंगे, जिससे बोन्स की प्रॉब्लम होना आपको शुरू हो जाएगी, हड्डियों में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, है ना। बोन्स टिश्यूज़ के बदले क्या आ जाएंगे, फाइब्रस टिश्यू। ओके, और ज़्यादा अगर कैल्शियम का डिपोजिशन किडनीज में हुआ तो वो बना लेगा स्टोन। क्या बना लेते हैं, स्टोन बना लेते हैं। तो ये हमने देखा आज पैराथायराइड ग्लैंड, इतना ही पैराथायराइड ग्लैंड होता है, मैं आपको तैयार करना है, और अगर आपका इतना तैयार है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, ठीक। तो क्या क्या हमने देखा, पैराथायराइड ग्लैंड को और क्या बोलते हैं, कॉलिप्स हार्मोन बोलते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड में से जो पीटीएच हार्मोन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, और कॉलिप्स हार्मोन, क्योंकि साइंटिस्ट इसने बनाया था वो कौन थे, फिलिप कॉलिप्स थे, है ना। इसकी कम सिक्रेशन से क्या होता है, इसकी कम सिक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है, टिटैनी होती है जिसमें अकड़न हो जाती है। ज़्यादा सिक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना। ज़्यादा अगर किडनी में हो गया तो उसमें पथरी बन जाएगी, किडनी में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया तो इसका काम क्या होता है, ये हाइपर कैल्सीमिया है। हाइपर कैल्सीमिया मतलब इसका काम है कैल्शियम के लेवल को क्या करना, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में बढ़ाना, हाइपर करना, एक्सेस करना। ओके, तो ये था आपका आज का पैराथायराइड हार्मोन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट।